Hey guys, welcome back to my channel. So myself Rohan, I'm a Facebook ads marketer. So आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि how we got lower cost per lead. So basically मैंने इस क्लाइंट के लिए वर्क किया था. This client was an interior designer. तो इन्होंने previously भी Facebook ads रन करे थे, but उनको वो desired result नहीं मिल रहा था. They were not getting good quality lead and उनका cost per result भी बहुत high था. And so basically this is why they wanted us टू रन एड्स फॉर देम. सो मैंने इनके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करा था मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा. तो बट उससे पहले मैं आपको अपने फेसबुक डैशबोर्ड पे रिजल्ट शो करूंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो लिजिट है. मैं कुछ भी यहाँ वहाँ का ऊपर से फेंक नहीं रहा हूँ. तो चलिए मेरे फेसबुक डैशबोर्ड की ओर चलते हैं पहले. तो अब हम आ चुके हैं मेरे फेसबुक डैशबोर्ड की ओर. तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं. सो हमने ये जो स्टार्ट किया था ये जुलाई से स्टार्ट किया था. एंड अब मैं अगर आपको दिखाऊं ये, तो हमने ये 9 जुलाई को स्टार्ट किया था. अब मैं 9 जुलाई से अगर 15 जुलाई तक दिखाऊं, तो हमारा कॉस्ट पर जो रिज़ल्ट है वो था अराउंड 166 रुपीज़ था. तो एक लीड लाने के लिए हमें 166 रुपीज़ पे करना पड़ रहा था फेसबुक को. बट वहाँ से फिर हमने एक्चुअली बहुत सारे क्रिएटिव्स भी ट्राई करे थे. अगर मैं आपको ये दिखाऊं, अगर मैं आपको इन टोटल दिखाऊं, तो हमने बहुत सारे क्रिएटिव्स ट्राई करे थे. जैसा कि देख सकते हैं, इन टोटल हमने अराउंड 8 क्रिएटिव्स ट्राई करे थे डिफरेंट एड सेट्स पे. हाँ, हमने टोटल 8 क्रिएटिव्स ट्राई करे थे डिफरेंट एड सेट्स पे. एंड हमारा जो पहले 1 वीक का जो रन था, हमने वहाँ पे सिर्फ 21 लीड्स जनरेट करा था एट द कॉस्ट ऑफ 166 रुपीज़ कॉस्ट पर लीड. बट हमने यहाँ से क्या हुआ ना, अगर आप 16 से 22 देखो, तो 16 टू 22 जुलाई पे अगर आप देखोगे, तो हमने कॉस्ट पर लीड ऑलमोस्ट 1/3 कर दिया था, राइट. सो हमारा कॉस्ट पर लीड 16 टू 22 के बीच में जो रहा है वो है 47 रुपीज़ कॉस्ट पर लीड. एंड अगर हम फिर टिल दी एंड ऑफ द मंथ तक देखें, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट पर लीड था हमारा आ गया था 55 रुपीज़, राइट. तो हमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट पर लीड इतना कम हो गया था. मैं वो सब कुछ आपको एक प्रेजेंटेशन पे दिखाने वाला हूँ. तो अब हम चलते हैं मेरे प्रेजेंटेशन पे, राइट. तो अब मैं इस प्रेजेंटेशन में आपको दिखाने वाला हूँ कि हमने ये कॉस्ट पर लीड इतना कम कैसे किया, वो भी जस्ट 16 डेज़ में. तो अब स्टार्ट करते हैं. सो हमने क्या किया कि हमने बिल्कुल भी टारगेटिंग के ऊपर फोकस नहीं किया. जो डिटेल टारगेटिंग होता है हमने उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया. बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये टारगेटिंग कर लेते हैं, ये टारगेटिंग कर लेते हैं, वो टारगेटिंग कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट आता है और कहता है कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो टीचर्स हैं या लेक्चरर्स हैं, तो हम फेसबुक के अंदर जाके हम ये टारगेटिंग करेंगे तो उसका कुछ मतलब ही नहीं रहता है. तो बेसिकली आज के इस सिनारियो में क्या हो रहा है ना, कि आप जो टारगेटिंग करते हैं वो क्रिएटिव लेवल पे करते हैं, राइट. तो फिर आपको क्रिएटिव इस तरीके से बनाना है कि मीन्स वो वहाँ पे वो क्रिएटिव देखे तो लोग समझ जाए कि ये क्रिएटिव किसके लिए है. इसी तरीके से फेसबुक का एल्गोरिदम भी वर्क करता है ना. कि अगर आप अपने क्रिएटिव पे डायरेक्ट लिख दोगे कि आर यू अ टीचर, डू यू वांट टू लूज वेट, तो फेसबुक का एल्गोरिदम भी समझ जाता है कि हाँ ये ऐसे लोगों के लिए है जो कोई टीचर है या जो कोई वेट लूज करना चाहता है. तो वो इस तरीके से टारगेटिंग करते हैं, राइट. तो इसलिए हमने टारगेटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, हमने सिर्फ क्रिएटिव्स के ऊपर फोकस किया. अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्रिएटिव का स्ट्रक्चर क्या था, एंड मैं आपको एग्जैक्ट क्रिएटिव भी दिखाऊंगा. हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ विनिंग क्रिएटिव था कि हैव अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट अबाउट द एड, कि आप अपने ऐड में क्या दिखाना चाहते हो. तो जैसे कि मैंने कहा कि एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्लाइंट था, तो फिर हमको ये दिखाना था कि हमारे क्लाइंट क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो हमने क्या किया, बिफोर एंड आफ्टर वाला एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हमारे इस क्लाइंट के लिए. देन हमने एक स्ट्रॉन्ग हुक रखा. तो स्ट्रॉन्ग हुक रखने से क्या होता है ना कि इससे एंगेजमेंट बढ़ता है. लेट्स से कि अगर आप एक हुक रख रहे हैं जैसे कि डू यू वांट टू लूज वेट, हाउ टू लूज वेट, तो इससे क्या होता है ना कि लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जागता है कि भाई ये कैसा हो रहा है, मुझे ये वीडियो एंड तक देखना है ना. तो फिर आपको इंश्योर करना है कि लोग आपकी वीडियो को एंड तक देखें, इसलिए आपको एक स्ट्रॉन्ग हुक चाहिए, है ना.
जिसे हम कहते हैं अटेंशन ग्रैबिंग, कि आप किस तरीके से लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं एंड फिर उसी अटेंशन को आप रिटेन कर सकते हैं, और ये होता है बाय हैविंग अ स्ट्रॉन्ग हुक, राइट। देन हमने हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था, हमने एक ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज़ किया। ये पास्ट से भी हो सकता है या फिर प्रेजेंट म्यूजिक भी हो सकता है। आप लोग रील्स पे स्क्रॉल करते हैं, आपको यू हैव टू मेक श्योर कि रील्स पे जो गाने चल रहे हैं आजकल ट्रेंडिंग म्यूजिक, या प्रीवियसली भी जो ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहे थे, आपको इस तरीके से म्यूजिक लगाना है आपके इस क्रिएटिव के ऊपर। देन आपको यहाँ पे शो करना है कि डिजायर्ड आउटकम आपको शो करना है कि आपको डिजायर्ड आउटकम क्या दिखेगा। देन हमने नेक्स्ट किया एडिंग टेक्स्ट ओवरले। टेक्स्ट ओवरले के लिए आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी चैट जीपीटी यूज़ किया था इसके लिए। देन एडिंग सोशल प्रूफ। देन आप यहाँ पे क्या करोगे ना, आप गूगल रिव्यूज़ डालोगे, अपने अपने सर्विसेज के लिए गूगल रिव्यूज़ डालोगे एंड थोड़े बहुत लोगों के रिव्यूज़ जो प्रॉपर रिव्यूज़ है वो सब आप डालोगे, 4-5 ऐसे डालोगे, तो इससे क्या रहता है ना, एक सोशल प्रूफ बैठ जाता है, लोगों को ऑथेंटिक लगता है, राइट। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था डायरेक्ट कॉल टू एक्शन, राइट। तो ये था हमारा एक स्ट्रक्चर फॉर अ विनिंग क्रिएटिव। अब मैं आपको एग्जैक्ट क्रिएटिव भी दिखाऊंगा कि वो क्रिएटिव क्या था, है ना। आपको एग्जैक्टली हमारा विनिंग क्रिएटिव दिखाऊंगा कि ये विनिंग क्रिएटिव क्या था, कैसा था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बहुत ही स्ट्रांग हुक यूज़ किया है, क्लाइंट आई वांट टू लिव लाइक अ किंग, है ना। तो ये एक अच्छा हुक था। सो यहाँ पे हम बिफोर वाला पार्ट दिखा रहे हैं लोगों को कि पहले कैसा था, एंड देन हम नेक्स्ट हमारा ये आफ्टर वाला इफेक्ट आ गया, हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया। देन हमने यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट ओवरले भी यूज़ किया है, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने चैट जीपीटी से ये टेक्स्ट उठाया था, एंड आप भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गूगल रिव्यूज़ भी डाला हुआ है। सो बेसिकली मैंने, जैसा कि मैंने कहा, आपको सोशल प्रूफ डालना है, सो सोशल प्रूफ के लिए आप गूगल रिव्यूज़ डाल सकते हैं, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है एंड लोगों को वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट। तो इसलिए आपको गूगल रिव्यूज़ भी अपने डालने हैं। अम, हाँ, इस तरीके से आपको और भी रिव्यूज़ डालना है आपका, जिससे आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। देन हमने कॉल टू एक्शन रखा, राइट। तो इसी तरीके से हमने हमारे क्लाइंट के लिए जो था कॉस्ट पर रिजल्ट बहुत ही ऑलमोस्ट 1/3 कर दिया था। आपने जैसा कि देखा कि फर्स्ट वीक में हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट 166 रुपीज़ था, उसके बाद हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट नेक्स्ट 15-16 डेज़ में हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट हो गया था ऑलमोस्ट 50-60 रुपीज़ के आसपास हो गया था। तो इसी तरह हमने यही स्ट्रैटेजी यूज़ किया था। हमने सिर्फ क्रिएटिव्स के ऊपर ही फोकस किया, हमने टारगेटिंग वारगेटिंग ये सब बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, इसी की वजह से हमें इस तरीके के रिजल्ट मिले थे। एंड तो बेसिकली आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं अगर आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस चलाते हैं या फिर आप लीड्स जनरेट करते हैं, तो इसी तरीके का आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए भी। एंड इसी के थ्रू आप अपने बिजनेस के लिए लीड्स लेकर आ सकते हैं एट अ लोअर कॉस्ट, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड बहुत ही हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड मैं इसी तरीके से वीडियोस लाता रहूँगा रिगार्डिंग फेसबुक एड्स। एंड या, थैंक यू सो मच।